कितने नंबर से हम लोग चालू करेंगे आज का क्लास? 36 नंबर तक हो चुका है। जितना आप लोग को होमवर्क दिए थे कि ये बना के आप लोग घर से लेके आओगे, बनाए हैं आप लोग? बना लिए हैं? तो हम लास्ट टाइम में जो है ये क्लास खत्म करने के बाद जो है आप लोगों का कॉपी हम चेक कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कितना से चालू करेंगे सर? 37 से। 37 कहाँ में 37 है? हाँ यहां से, ठीक है। क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है, मतलब ये जो है एक बहुपद है और इस बहुपद का ये क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? शून्यांक है। के शून्यांक है, तब 1/अल्फा और 1/बीटा का मान कितना होगा? तो इसका मतलब है कि पहले हम लोग को इसका शून्यांक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पहले शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए हमने अगले क्लास में बताए थे आप लोगों को, और जब चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को पहली बार, उस समय हम आप लोगों को बता दिए थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे? 0। 0 के बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसके आगे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और लास्ट वाला कितना? 1। 1 को अगर हम लोग दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 1 होगा। 1 को फिर हम लोग तोड़ेंगे तो 1 होगा। यानी ये दोनों को मिला के हमको लाना कितना है? 2 लेके आना है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, और बाहर में x है और यहाँ पे 1 हो गया, बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x से गुना करेंगे x से होगा, और यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे x होगा, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा? x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x बचा हुआ है और यहाँ पे x ले लिए हैं तो 1 बचा हुआ है, और इसमें x है उसमें x नहीं है, उसमें 1 है इसमें भी 1 है ना, क्योंकि गुना के रूप में कुछ गुना नहीं है, मतलब क्या है? x गुना रहता है। तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा, बराबर 0। अब दोनों में से फिर से एक बार हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 1 बचा और यहाँ पे 0, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर प्लस का 1 उस पर जाएगा -1 होगा, और यहाँ पे -1 इसमें भी होगा, यानी -1 और -1 होगा क्या? ये हो गया आपका शून्यांक, यानी अल्फा और बीटा निकल गया। हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये दोनों क्या है? हम लोग का शून्यांक है। ये दोनों क्या है? शून्यांक है। क्या क्या शून्यांक है? -1 और फिर -1, और हमको क्या करना है? ये -1 और -1 को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में जो है क्या करेंगे? बैठाना है। 1/अल्फा और 1/बीटा, ठीक है। 1/अल्फा, अल्फा का मान यहाँ पे मतलब एक शून्यांक कितना है? -1 प्लस 1/-1। अब 1/1 का मतलब क्या होता है? -1 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। 1/1 मतलब 1 होगा, आगे में क्या? माइनस है, प्लस गुना माइनस, माइनस 1/1 मतलब क्या? 1। -1 और -1 कितना हो गया? -2 हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -2। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? सबको समझ में आ गया है आप लोगों को? मंतसा खातून है? चलिए देखिए इधर, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यांक बराबर किंतु विपरीत हो तो a का मान ज्ञात करें। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए सबको देख लो। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यांक जो है ये बराबर है, लेकिन एक शर्त और है, किंतु विपरीत है, मतलब उल्टा है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, एक शून्यांक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा शून्यांक को हम लोग क्या करते हैं? बीटा। दोनों ही जो है बराबर है ना, बराबर है, किंतु क्या है? विपरीत है। विपरीत यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, एक प्लस में है तो दूसरा उल्टा क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर जो है यहाँ पे अल्फा है, माइनस का बीटा इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये दो शून्यांक है, अब दो शून्यांकों का योग जो है यहाँ पे 0 है। अब दो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या है? कल ये बताए थे, -b/a, -b/a बराबर कितना? 0, ठीक है।
अब माइनस बी यहाँ पे देखो बी का मान जो है ए है, तो माइनस ए हो गया, और ए का मान यहाँ पे कुछ है मतलब क्या है, एक है, यानी एक बराबर 0, यानी माइनस ए बराबर 0। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, ए बराबर -0। अब -0 बोलो चाहे +0 कोई दिक्कत नहीं, ए का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए क्या आप लोगों को हम समझा पाए ना, कोई दिक्कत है बताइए। नहीं समझे, समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक है, मतलब हम लोगों को क्या करना है, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक हम लोग ज्ञात करेंगे, ये हो सकता है कि आप इसका डायरेक्ट शून्यांक ज्ञात करो, या फिर जो है आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, बी, डी, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका मान जो है एक एक करके वहां बैठा के देखो। यदि अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वही आंसर है, क्योंकि शून्यांक का मतलब क्या होता है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या करे, वो पूरे बहुपद का मान को शून्य कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। तो यहाँ पे चर का वह मान, तो हम लोग यहाँ पे पहले जैसे -2 है, -2 को बैठा के देखते हैं, -2 का स्क्वायर -2 गुना -2 -8, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 हो गया, और फिर -8 हो गया, 4 4 8 हो गया, -8 हो गया, खत्म, देखिए 0 हो गया। अब 4 को बैठा के देखते हैं, फिर 4 को बैठा के देखेंगे, 4 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2 गुना कितना है x का मान अभी 4 लिए ना यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा -8, 4 4 16, 4 दूना कितना हो गया, -8 16 -16 बराबर 0। तो अब देखो सर दोनों ही स्थिति, यानी दोनों का मान हम यहाँ पे रखे, तो दोनों ही स्थिति में क्या आ गया सर, 0 आ गया। एक बार हमने यहाँ पे -2 रखे थे, है ना, पहले हमने यहाँ पे एक बार -2 रखे थे, और यहाँ पे हमने क्या रखे थे बताओ, यहाँ पे हमने 4 रखे थे, क्लियर। और दोनों ही स्थिति में जो है 0 0 आया, मतलब हमारा सही आंसर हो गया सर ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों को सर, अगर मान के चले यही आंसर, अगर ये आंसर ना हो करके अगर ये वाला होता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, पहले इसको चेक करके देखते, फिर उसको चेक करके देखते, फिर इसको चेक कर, उसके बाद जाके यहाँ पे हम लोग पहुंचते, ठीक है। तो आपका इच्छा, आप कौन सा नियम से बनाओगे। एक और नियम है जो आप लोग पहले से जानते हो, शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है। ये तो हो गया, आप इससे मतलब इसका जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसको बना लोगे, ठीक है। एक और नियम है जो आप लोग पहले से जानते हैं, क्या नियम था, जैसे x² - 2x - 8 बराबर हम किसके करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, इसके आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 1 और 8 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को अब तोड़िए, 4 2 8, हाँ, और 2 2 4, लाना कितना है, 2 लेके आना है, क्या हुआ, 4 - 2 कर देंगे तो हो जाएगा ना, 4 - 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 4 - 2, और यहाँ पे x - 8 बराबर 0, ठीक है। तो x² - 4 को 1 से गुना करेंगे, 4x माइनस प्लस 2x - 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग, x कॉमन लिए तो क्या आ गया, x - 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो x माइनस कितना हो गया, 4 बराबर 0। तो x - 4 और x + 2 बराबर कितना होगा, 0। तो x - 4 बराबर एक बार लिखेंगे, और एक बार x + 2 बराबर एक बार लिख लेंगे, बराबर 0 कर दे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बताइए। तो x बराबर ये -4 उस पर जाके क्या +4, और यहाँ पे x बराबर ये +2 उस पर जाके -2। देखिए तो सर वही तो आंसर आ रहा है, x का मान 2 है और 4 है, देखो -2 है और 4 है, समझ में आ गया सर। इसको बढ़िया सा लिख लो, आपका इच्छा सर, ये या तो इससे बनाइए या फिर इससे बनाइए, ये थोड़ा सा बड़ा है, एक ही बार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, आपका इच्छा जैसा बना सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 40 नंबर में, क्या है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक है। तो सेम तरह से हम लोग बना लेंगे, 3x² - x - 4 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। ये 4 और 3 को हम लोग गुना करेंगे, 4 × 12 हो गया,
इसको तोड़ेंगे, 6 दूना 12, हाँ, और 3 दूना 6, लाना कितना हमको, x लाना है। तो यहाँ पे कितना हो 4 और यहाँ पे -3, कितना होगा 1 ना होगा, एक ही ना हम लोग को लाना है, ठीक। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 3x² माइनस 4x क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 लाना है ना, तो 4 - 3, ठीक है, और बाहर में x है, x लिख दिए, ठीक। 3x² माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे, 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लो। देखो सर, कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला लाइन को लिखते नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख दो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ए वाला, इससे क्या होगा कि माइनस प्लस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे कॉमन ले लो x कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे x ले लिए तो 4 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, 3x - 4 होगा और बराबर 0 हो जाएगा। 3x - 4 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे, x + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है, लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, एक बार लिख लिए, और एक बार क्या लिखेंगे बताइए, x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 4 उस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये गुना में x है 3 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो x बराबर प्लस का 1 उस पर जाएगा -1, यानी हमारा यहाँ पे शून्यांक जो है वो कितना आ गया कितना आ गया सर बताइए, 4/3 और -1, कहाँ पे है 4/3 और -1, बी, इसी में ना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये बच्चे लोग बहुत हल्ला कर रहा है लेकिन। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कितना, 41 नंबर। 41 नंबर में है t² - 15 का निम्न में से शून्यांक क्या होगा, बस वही शून्यांक ज्ञात करना है। तो t² - 15, हम इसको करेंगे t² - √15 का स्क्वायर, हाँ, √15 को अगर √15 से गुना करो तो कितना आएगा, 15 आएगा, आएगा ना 15। अब इसको जो है आप तोड़ो किससे, a² - b² का फॉर्मूला से, क्या हो जाएगा, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, ठीक है। तो आप इसको क्या मान लो, इसको जो है आप जो है a मानो, उसको b मानो, तो a² - b² है ना, तो क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, लिखेंगे a + b इंटू a - b बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम एक बार लिखेंगे, t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे t बराबर, ये प्लस का √15 उस पर जाएगा, कितना हो जाएगा, -√15, और यहाँ पे t बराबर होगा, ये -√15 उस पर जाके क्या हो जाएगा, +√15। तो हम लोग के पास दो शून्यांक यहाँ पे आ गया, क्या, -√15 और +√15, कहाँ पे है बताइए, ऑप्शन नंबर बी में है ना, बोलिए बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, है, हाँ, क्वेश्चन कीजिएगा सर, शर्म नहीं कीजिए, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर बस। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, सेम क्वेश्चन है ना, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, जो लोग बना लिए बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन बना पाइएगा बताइए, ये भी बन जाएगा, आप लोग बोलिए, ये लोग तो पहले ही बना लिए हैं, बोलिए आप लोग, पीछे वाले बताइए, चलो देखो हम बना के दे रहे हैं, 4u² + 8u को हम 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ पे कॉमन आएगा 4u कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे u बचा, और यहाँ पे जो है 4u ले लिए तो सिर्फ 2 बचा, बराबर 0। तो एक बार जो है 4u बराबर 0 कर दिए, और एक बार u + 2 बराबर 0 कर दिए। आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बराबर बराबर क्यों कर रहे हैं आप, एक बार इसको बराबर 0 कर दिए, इसको एक बार इसको बराबर दे, ये सब क्वेश्चन नहीं आता मन में। देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, अभी आया, आप बोले तो, अभी भी नहीं आया है, अच्छा जब आएगा तब बोलना,
चलो ठीक है, समझ लो इसको। देखो यहाँ पे ना अगर ये u प्लस 2 जो है 4u के साथ क्या गुना है, गुना है कि नहीं है, बराबर के उस पर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब ये 0 के नीचे में आ जाएगा u प्लस 2, तब भी तो 0 आ गया ना, समझ में आया बात। तो अगर मान के चलो अगर मान के चलो हम u प्लस 2 को रख दिए यहाँ पे और 4u को उस पर भेज दिए, तो वो भी तो 4u इसके साथ गुना में है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा नीचे में, जा क्या हुआ, हाँ उस पर जाके क्या हो जाएगा नीचे में 4u होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो आप बताओ 0 को 4u से भाग कर दो, 0 ही ना हुआ, देखिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया इस बार। चलिए ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता है। 4u, तो u का मतलब हो जाएगा u बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा ये गुना में है उस पर जाके भाग हो जाएगा, यानी 0 बटे 4 का मतलब क्या हो जाएगा 0, और एक आंसर यहाँ पे u बराबर प्लस 2 उस पर जाकर के क्या हो जाएगा -2, यानी इसका शून्यांक हो गया 0 - 2। कहाँ पे 0 - 2 है, सी नंबर। आप घर में जाके ना जितना पढ़ोगे ना आपके अंदर में उतना ही क्वेश्चन आएगा सर, है तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। एग्जाम कब है आप लोगों का, 11 फरवरी तो चालू है, मैथ का कब है 3 मार्च को है, तो खैर अब 11 तारीख से चालू है, इसका मतलब फरवरी महीना का जो 1 तारीख से आपको लोगों को पूरा सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा जो प्रोग्राम है आपका, है ना। तब थोड़ा सोचिए कितना आपके पास टाइम है, 1 महीना लगभग है टाइम, 1 ही महीना टाइम है सिर्फ जनवरी महीना। तो अब उसी में आपका रिवाइज भी करना है। कल आप लोगों को क्या होमवर्क देते यहाँ पे, यानी साइंस का चैप्टर 1, तब चलिए तो ये हो गया सर हम लोग का, आगे बढ़ जाए। ये हम बना के लगता नहीं देंगे, बना लीजिए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं बना पाओगे, देखो सर हम नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग तो फिर आप लोग को मेरे यूट्यूब में तो मिल ही जाएगा आपको चैनल में, ठीक है। और आप लोग तो ऐसा भी नहीं कि मोबाइल लेते नहीं है, दिन भर तो मोबाइल के कारण तो आपको पढ़ाई ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा जो अच्छी चीज को देखिएगा मोबाइल में, और इसको जो 2 बार 3 बार देखे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नहीं है, यहाँ पाइएगा, हमको क्वेश्चन कीजिएगा, हम बिल्कुल तैयार है आपके लिए, ठीक है। आप लोग सुबह में आए थे, फिर अभी आप आए हैं, उसके बाद भी आपको लोग टाइम दे रहे हैं, जब मन करे तब आ जाना सर, लेकिन अपना जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट रखो। देखो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देंगे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना, बना दे इसको, चलो बना देते हैं, जितना देख सकते क्वेश्चन हो। x² - 5x + 6 के शून्यांक है, मतलब यहाँ पे हम कर देंगे इसको 0 के बराबर। ध्यान से देखो सर, पीछे वाले सर आप लोग हैं, ध्यान से देखो, ये सामने में 1 है और यहाँ पे क्या लास्ट में कितना 6 है, ये दोनों का गुना करेंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहे हैं हम, हाँ 1 और 6 दोनों का गुना करें तो 6 होगा, इसका जो गुणनखंड करेंगे 3 दूना 6 होगा, लाना कितना है 5 लाना है, तो 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जब 5 होगा 3 और 2 को जोड़ करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x² - 5 के जगह में हम लिख देंगे 3 + 2, लिखेंगे 3 + 2 और x प्लस यहाँ पे 6 बराबर 0, ठीक है। तो x² - 3 को अगर 1 से गुना करेंगे, 3x प्लस माइनस पे -2 को 1 से गुना करेंगे, 2x + 6 बराबर 0। यहाँ पे जो है कॉमन आएगा, ये दोनों में कॉमन आएगा x, क्योंकि इसमें भी x है उसमें भी x है, लेकिन यहाँ पे 3 दोनों में नहीं है, इसलिए 3 कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और माइनस यहाँ पे जब x ले लिए तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। इसमें देखिए 2 है, इसमें भी तो 2 है, फिर कुछ बच्चे लोग बोले सर कहाँ 2 है, यहाँ पे तो 6 है, इसमें 2 नहीं है, कैसे है 2 है, कहाँ है 2 बताओ। अब मतलब इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 है ना, इसलिए वहां पे 2 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसमें x बचा हुआ है, और यहाँ पे जो है 2 × 3 था, उसमें 2 ले ली, कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। यहाँ पे जो है माइनस होगा सर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, बराबर 0 होगा, ठीक। फिर आप लोग फिर सोचोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, देखो ये जो प्लस है ना, प्लस, ये प्लस है, यहाँ पे ना 2 ठो माइनस है सर,
माइनस गुना माइनस, ठीक है। एक माइनस हम यहाँ पे लिख लिया, तो एक तो माइनस वहां पे ना बचा। ठीक, अब ये दोनों में से देखिए x माइनस 3 यहाँ पे भी है और x माइनस 2 इधर है, x माइनस 2 बराबर हो गया आपका 0। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 3 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2। तो 2 3 ना हो गया, कहाँ पे 2 3 है? सी नंबर में है। बताइए आप लोगों को समझा पाए हम? हाँ चलो ठीक है। अभी तो यस सर बोलता है, कल पता चलेगा। एक द्विघात बहुपद, हाँ ये थोड़ा सा अलग है सर, बढ़िया से देखिएगा। अब इसी टाइप का 2 4 क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा? क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यंकों का योग जो है तथा गुणनफल, शून्यंकों का योग हो गया आपका 0 और शून्यंकों का गुणनफल हो गया आपका √5। निकालना क्या हम लोग को? द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इसको 2 तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो सर, शून्यंकों का योग का मतलब क्या होता है? हम यहां से बनाते हैं ताकि आधा ये सब एक तरह से हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। देखिए शून्यंकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर अल्फा अगर शून्यंक है और बीटा एक और शून्यंक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्यंकों का योग, ठीक है। जोड़ दिया ना। अब यहाँ पे कितना है? 0 है। और उसी प्रकार से जो है अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल है √5। और हमने कल एक फॉर्मूला लिखे थे सर, याद करो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कल हमने लिखे हैं सर, आप लोगों को बताए हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमने कल फॉर्मूला आप लोगों को लिखाए थे। हाँ कुछ लोग पढ़े हैं तो याद है, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको याद नहीं है। x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग, यहाँ पे हमने 0 लिखे हैं सर, तो 0 और यहाँ पे कितना है सर? x है, 0x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल कितना है? √5 है, ठीक है। तो हो गया सर आपका x² और प्लस √5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x² प्लस √5 कहाँ में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको एक और तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। देखिए कौन सा तरीका से हम लोग बनाने वाले हैं, ध्यान से देखोगे सर। हाँ देखो यहाँ पे शून्यंकों का योग जो है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना? 0, उसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे √5 लिख दे, उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग का फॉर्मूला आप लोग हम बताए थे -b बटाइए, क्या बताए थे? -b बटाइए, और गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे c बटा ये हमने बताए थे आप लोगों को सर, आप लोग पढ़े भी होंगे सर, है ना। अब a के सामने में जो है 1 है, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1, और b के सामने यहाँ पे सर क्या है? 0, -0 प्लस 0 एक ही बात है सर। हाँ 1 टका हम किसी से नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या फर्क पड़ गया? और कोई हमसे 0 टका पा रहे हैं और किसी से हम 0 टका पा रहे हैं, कुछ होगा सर इसमें? कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो b बराबर कितना हो गया? 0 हो गया, और a का मान कितना हो गया? 1 हो गया, और c बराबर जो है √5, ठीक। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप हमने कल पढ़े थे सर, क्या? ax² प्लस bx प्लस c, यानी क्या था? चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सर, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या था सर? ये मानक रूप था सर, है ना, जनरल फॉर्म था। अब यहाँ पे a का मान जो 1 बैठाएंगे, क्या करेंगे? a का मान 1 बैठाएंगे, और उसके बाद x² प्लस b का मान जो है 0 बैठाएंगे, है ना, और उसके बाद x प्लस c का मान कितना है? √5 है, ठीक है। हाँ अब 1 के साथ x² का गुना करेंगे तो x² होगा। अब 0 के साथ आप किसी भी संख्या को आप गुना करो
कितना 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 को छोड़ देते हैं और लास्ट में जो है √5 है उसको लिख देते हैं। क्या सर दोनों सेम नहीं है? आपको कौन सा नियम अच्छा रहा सर, ये कि ये पहले वाला? अच्छा ठीक है, किसी किसी को ये वाला पसंद है, किसी किसी को ये पसंद है, आपका इच्छा, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब आप लोग अपना बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़े। तो अगला हिसाब इसी टाइप का ही है, कौन सा नियम से बनाए, ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला से बनाए। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इसमें एक की बार मान बैठा के, हाँ ये वाला बनाएंगे। अच्छा ठीक है, ये वाला बनाते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। शून्यांकों का योगफल कितना है? -3। उसके नीचे कुछ मतलब क्या 1 है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 2 है। 2 के नीचे कुछ मतलब क्या 1 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताइए? -b बटाइए, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा c बटाइए। तो a बराबर 1, दोनों ही a बराबर बराबर है। अब b बराबर कितना होगा सर बताइए? 3 होगा सर, ठीक है। माइनस माइनस खत्म, और c का मान जो है 2 हो जाएगा। किसमें हम लोग का मान रखना है? ax² प्लस bx प्लस c, इसी में ना मान रखना है। a का मान कितना 1 है, x² प्लस b का मान 3 है, 3x गुना के रूप में लिखे है ना, छोड़ दे, अच्छा लिख देते हैं। और c का मान जो है 2 है। 1 के साथ x का स्क्वायर का गुना करें x² प्लस 3 के साथ x का गुना करेंगे 3x प्लस 2। बताइए तो आप लोग, ये द्विघात बहुपद हम लोग का निकल गया x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, ये वाला ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पर आप चाहे तो लिख लीजिएगा द्विघात, जगह छोटा हो गया रे, छोटा हो गया जगह। अच्छा ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल इतना इतना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग 1 है, तो 1 गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है 1 है, 1 x² माइनस x प्लस 1 हो गया आंसर। कौन तो अच्छा है इस बार? तो अच्छा है, एक ही बार में हो गया सर। है देखिए, हम ज्यादा जो लिखे ना इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका जरूरत नहीं इतना बड़ा लिखने का सर, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों को लिख के दिए ताकि आपका कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम तक जो आपका काम आएगा सर, ठीक है, इसलिए हमने इतना बड़ा करके हम लिख के दिए। ये वाला का आंसर क्या होगा? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। x² प्लस ना माइनस, माइनस बोलिए आप लोग, बोलिए अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, बस हो गया। बोलिए आंसर है, ठीक है। कहां पे है? x² माइनस x, हाँ बी नंबर में। एक बार बी बोलिए ना सर, 2 बार बी बोलिएगा तो उल्टा हो जाता ना। तो ये ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगता है ये, यदि शून्यांकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, ओ यहाँ पे तब प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर हो गया सर? नहीं हुआ आंसर? तो क्या है सर? देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा इंटू बीटा। ये जो पहले वाला दिया ना, ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, शून्यांकों का एक दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये दिया हुआ क्या, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। बताइए, हम लोग जो है ये 2 अध्याय कंप्लीट कर दिए। कल हम लोग चालू करेंगे सर 3 अध्याय सर। 3 अध्याय में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, हाँ, और आज का क्लास का जो है वो हम कल अपलोड कर देंगे, ठीक। लगभग वही 7 बजे के आसपास में, हाँ, हम अपलोड करते रहेंगे। तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से समझ में आ गया है। आज जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी थोड़ा सा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। बोल पाए हम? बढ़िया बढ़िया से बोल पाए ना? अच्छा ठीक है, धन्यवाद।